जय हिंद हमारे सभी प्यारे मित्रों, सभी को जोहार। अभी दोस्तों ये वीडियो बनाने का जो मुख्य कारण है कि झारखंड में दोस्तों जो नियोजन नीति को रद्द कर दिया गया है कल, ठीक है, उसी के विषय के ऊपर दोस्तों अभी हम लोग इसमें चर्चा करेंगे कि आगे आगामी जो भी एग्ज़ाम होने वाला था, जैसे कि झारखंड CGL का सचिवालय का, वो एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, या फिर पहले से जो भी वैकेंसी पड़ा हुआ है उसका क्या होगा दोस्तों। तो इसके ऊपर अभी हम लोग चर्चा करेंगे विस्तार से, ठीक है। तो आप लोग बने रहिएगा इस वीडियो पे, वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों। अभी दोस्तों ये वीडियो बनाने का और क्या कारण है दोस्तों कि अभी हम लोग आगे आंदोलन करेंगे दोस्तों या फिर नहीं करेंगे, सरकार को हटना पड़ेगा नहीं हटना पड़ेगा, ठीक है, इसके ऊपर क्या होगा दोस्तों। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। देखिए सरकार जो भी कर रही है झारखंड के युवाओं के साथ वो गलत कर रही है। इनके मतलब झारखंड के युवा का जो भविष्य है वो खतरे में पड़ा हुआ है दोस्तों। और इसका जितना भी मिनिस्टर लोग से पूछा जा रहा है कि ये नियोजन नीति कैसा बना रहे हैं, तो इसके मिनिस्टर एक बोले कि क्या होगा, युवा आगिल का जो युवा है उसके लिए अच्छा होगा ना। बताइए कि जो भी हमारे अभी झारखंड में जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, कैबिनेट जगन्नाथ महतो शिक्षा मंत्री क्या बोल रहे हैं वे, इनसे पूछा जा रहा है कि बच्चों का भविष्य खतरे में पड़ रहा है, तो बोल रहे हैं कि इन लोगों का खतरा में पड़ रहा है, आगे और आने वाला पीढ़ी के लिए फायदा रहेगा ना। अच्छा दोस्तों बताइए, किसी का भविष्य को खतरा में पड़ना चाहिए? किसी का भी दोस्तों आप लोग एक बार कमेंट करिएगा कि किसी का भविष्य खतरा में पड़ना चाहिए? किसी का भी नहीं पड़ना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि सभी का भविष्य अपना अपना होता है, ठीक है। तो सभी का भविष्य अगर अपना अपना होता है तो किसी का खतरा में नहीं पड़ना चाहिए। तो मंत्री का जो ये बोल सकते हैं बेबाक भाषण, ठीक है, इस तरह का भाषण नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि वो कुर्सी पे बैठे हुए हैं, ठीक है, हम ही लोग का प्रतिनिधित्व वो कर रहे हैं, ठीक है, वो हम ही लोग की तरफ से चुने गए हैं और हम ही लोग के खिलाफ ऐसा अगर बोलबाला हुए करेंगे। 2024 नजदीक ही है, 2024 जा रहा है, लेकिन उनको भी 2024 से पहले उनको हम लोग दोस्तों अपदस्थ कर देंगे, ठीक है। हम लोग कैसे अपदस्थ करेंगे दोस्तों? हम लोग आंदोलन करेंगे, हम लोग का अधिकार है आंदोलन करने का, आंदोलन हम लोग करेंगे सरकार के खिलाफ। इस तरह का भाषण भी नहीं दे सकते। अगर वो आज फॉर्च्यूनर पे चलते हैं तो किसके पैसे से चलते हैं? हम लोग ही के पैसे से चलता है। बताइए दोस्तों, हम लोग के पैसा से चलेंगे और हम ही लोग के ऊपर, हम लोग ही के खिलाफ बोलेंगे, और हम ही लोग खिलाफ बोलेंगे, हम लोग ही उनको चुन के बैठाए हैं, हम ही लोग चुन के बैठाए हैं। अभी जो ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं, वो 24 में पता चलेगा उन लोग को। 30 करोड़ के जो फॉर्च्यूनर पे चलते हैं, 30 और 40 करोड़ के फॉर्च्यूनर पे जो आवास उनको मिला हुआ है, और इस तरह के भाषण देंगे झारखंड के युवा के खिलाफ। बताइए सही कर रहे हैं क्या ये सभी झारखंड के जो मंत्री हैं, या फिर कोई भी मंत्री स्टूडेंट के पक्ष में नहीं रहता है कभी भी। बताइए कि कोई भी, अब शिक्षा मंत्री है ना, शिक्षा मंत्री होकर के आप इस तरह से स्टूडेंट के विपक्ष में बोलिएगा? नहीं, सरकार का मंशा ही नहीं है कि नौकरी देना है, सरकार से ही शुरू से, क्योंकि नियोजन नीति जब बन रहा था तो नियोजन नीति के बारे में सबको पता था कि नियोजन नीति खराब है, रद्द होना ही होना है। और सरकार इस परीक्षण में नहीं है। सरकार जानबूझ के मतलब इस तरह का नियोजन नीति बनाई है कि सब मतलब हमको वैकेंसी देना ही नहीं है, तो 24 नजदीक आ गया, हम तो एज जा रहा है हम लोग का, तो जब हम लोग बर्बाद हो रहे हैं तो वो भी बर्बाद होंगे। और हम ही लोग बर्बाद नहीं हो रहे हैं, हम लोग से पहले है ना भैया लोग हैं। इन लोग का भी कब फॉर्म भराया गया था भैया? 2015 है, 15 से 19 में हुआ, 19 से फिर कहाँ हुआ? 22 में। अब 22 से दोस्तों अब फिर से ये फॉर्म भराया जाएगा। नियोजन नीति अगर नए तरीका से बनेगा, अब तो रद्द हो गया, तो नियोजन नीति तो नए तरीका से बनेगा ही बनेगा। नए तरीके से बनाने में 1 साल लगा देंगे इन लोग। अब नए तरीके से बताइए कि अगर सरकार का जो कार्यकाल था 2019 से स्टार्ट हुआ है दोस्तों, मैंने 20 से मानिए ना, 20 से 24, 20 बीत गया, 21 बीत गया, 22 बीत गया। अब बताइए 3 साल में कितने वैकेंसी दिए? बताइए 3 साल में मतलब कि कुछ भी नहीं होना चाहिए था। JPSC दिए हैं, JPSC 250 ही जनसंख्या झारखंड में है। नहीं बताइए ना कि एकेडमिक ईयर के अनुसार तो यहाँ पे वैकेंसी निकलना चाहिए, लेकिन वो नहीं निकला। कोई बात नहीं, झारखंड पुलिस का बहाली आया था 14-15 में, 15 में। और हम देख रहे हैं कि रघुवर दास के टाइम से ही ये हो रहा था कि 18,000 बहाली निकालेंगे, ठीक है, अब इतना बहाली निकालेंगे। अब बताइए कि 15 के बाद लगभग अब 22 हो गया, और 15 के बाद 22 हुआ, सिर्फ एक बहाली JPSC दिए हैं, और JPSC में वही 250 सीट, और बार ये भाषण देते हैं JPSC भी विवादित है, तो विवादित है, लेकिन वो 250 जो सीट दे से बोलते हैं कि 32-33 को आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के बच्चे बने। अगर और वैकेंसी देते तो ऐसे कितने और आंगनबाड़ी सहायिका के बच्चे नियुक्ति लेते। सिर्फ वही बात नहीं है, आंगनबाड़ी सहायिका के साथ कृषि के तो बच्चे भी हैं, और ऐसे और नहीं देते तो और ऐसे स्टूडेंट्स इसमें शामिल होते। बताइए कि झारखंड में सिर्फ ऑफिसर्स बनेंगे, उसके नीचे जो कर्मचारी हैं काम करने वाले, उन लोग क्या करेंगे? अगर सब DSP और SP बनेंगे दोस्तों, तो बताइए कि पुलिस कौन बनेगा? हाँ बताइए कि सचिवालय में काम करने वाले जो क्लर्क होते हैं वे कौन बनेंगे? उन्हीं का तो संख्या ज्यादा, वही लोग तो संभालते हैं। सब मिनिस्टर लोग के वो बनेंगे। अगर सब मिनिस्टर बनेंगे तो बाकी विधायक फिर, हाँ, तो वही बता रहे हैं दोस्तों कि इस तरह से कैसे काम चलेगा। अगर आप साली JPSC का बहाली निकालिएगा, वो भी विवादित बहाली। झारखंड में कोई बहाली अब तक स्पष्ट नहीं है जो विवादित ना हो। झारखंड की जितने भी बहाली आया है
सब विवादित है। कोई भी ऐसा बहाली नहीं है जो नीट एंड क्लियर हो, नीट एंड मतलब कि नीट एंड क्लीन हो, साफ सुथरा हो। कोई भी ऐसा बहाली नहीं है अभी तक, कोई भी बहाली नहीं है दोस्तों। तो सरकार के खिलाफ तो हम लोग आंदोलन जरूर करेंगे दोस्तों। अगर चुनाव हो तो नीट एंड क्लीन चुनाव होता है। हाँ। और जब बहाली देना हो तो नीट एंड क्लीन नहीं होता है। और इस तरह का जो आप शुरू में जब चुनाव होता है तो हम इतना बहाली देंगे, ये बहाली देंगे, ठीक है, फिर बाद में ठगने के लिए सब करते हैं। फिर बाद में घोषणा किया जाता है 2021 नियुक्तियों का वर्ष बोला जाता है। नियुक्तियों का वर्ष, एक बहाली आपने दिए हैं मुख्यमंत्री जी, आप ध्यान से सुनिए, युवा का है, ठीक है, युवा का ये बोली है, ठीक है ना। अगर आप नहीं किए तो जिस तरह युवा गद्दी पर बैठा है उस तरह आपको गद्दी हटा भी सकता है। और आपका खेल स्टार्ट हो गया है, ठीक है। आपके अब जो विरोध में हम लोग खेलेंगे वो स्टार्ट हो गया, जो अब 3 साल से आप हम लोग के खिलाफ खेलते रह गए, सिर्फ ठगने का काम करते रह जो आप ठगने का 3 साल से कर रहे हैं प्रक्रिया, अब आपका खत्म होने वाला है, ठीक है ना। अभी आप अब देखिए, हम लोग स्टूडेंट हैं, हम लोग ना कानून के कभी विरोध नहीं जाना चाहते हैं और कभी भी विरोध में जाएंगे भी नहीं, ठीक है। हम लोग अगेंस्ट में नहीं जाएंगे। हम लोग पास टाइम थोड़ी ना कि हम लोग के आंदोलन करेंगे, हम लोग पढ़ेंगे कि आंदोलन करेंगे, ये बताइए। आप बहाली दीजिए, हम लोग अपना पढ़ाई पर ध्यान देंगे। पढ़ाई पर ध्यान देंगे। अब आप आंदोलन करने के लिए मजबूर कर दिए हम लोगों को, अब मजबूर कर दिए। जानते हैं कि नियोजन नीति जब जान रहे होंगे, उनके जितना भी सेक्रेटरी लोगों को समझाया नहीं होंगे, सब कुछ समझाया होगा कि विवादित रहेगा। नहीं बताइए ना कि जितना भी सेक्रेटरी, सभी जो सेक्रेटरी होते हैं, IAS IPS सभी आप स्टूडेंट के पास बचा हुआ है, या तो आत्महत्या करें नहीं तो आंदोलन करे। तो आत्महत्या करने से अच्छा है कि आंदोलन ही न किया जाए। तो स्टूडेंट आंदोलन ही करेंगे। आंदोलन करे तो आंदोलन पर एक्शन जल्द से जल्द होना, कि आंदोलन करे उसके बाद 1 साल बाद नया नियम कानून बने। नया नियम कानून बनेगा तो और इससे लेट होगा। जब तक ले मतलब आंदोलन नहीं होगा तब तक ले किसी तरह कोई नियोजन नीति बनेगा, कोर्ट में जाएगा, रद्द होगा। देखिए दोस्तों, सरकार का क्या मंशा रहता है कि अगर वे सभी ना बहाली अगर रोक के रखते हैं तो क्या होता है कि सरकार के जो खजाना में पैसा रहता है, सरकार के खजाना में, इसको समझिएगा आप लोग, होता क्या है कि सरकार के खजाना में जो पैसा है, ठीक है, उससे अगर कर्मचारी का सब चीज देते हैं, नहीं ना उससे फ्री का सबको दे करके अपना वोट बैंक बनाते हैं। और देखिए, अगर बहाली करवा देंगे तो सबको पैसा देना पड़ जाएगा, मंथली पेमेंट भी देना पड़ेगा। तो पेमेंट जितना लेट करेंगे उतना कम पेमेंट तो बचेगा ना, देना पड़ेगा। अब पेमेंट अगर बचेगा तो सभी में फ्री में लैपटॉप बांटेंगे, टैबलेट बांटेंगे, चुनाव का प्रचार करेंगे, अपना हेलीकॉप्टर पे उड़ेंगे दोस्तों। तो ये क्या इसी के लिए हम लोग किए हैं? हम लोग यहाँ पे मतलब दाने के लिए तरसे और आप हेलीकॉप्टर पे चढ़ करके उड़िए, यही काम है। हाँ, और सिर्फ ठगते, कभी गरीबी देखे ही नहीं है, तुमको क्या पता चला गरीबी क्या होता है? वही बात नहीं है। आप मुख्यमंत्री जी किसी भी तरह से अच्छा नहीं, आपको बोलने तक नहीं आता। आप अगर भाषण अगर देने के लिए खड़ा कर दिया जाए तो आप बोल नहीं पाते, देखे भाषण में नहीं देने पाइएगा, मुंह फाड़ दीजिएगा। नहीं, कोई भी स्टूडेंट आप जाकर के देखिए, उनका मुंह फाड़ा का फाड़ा रह जाता है, एक शब्द देने ही नहीं आता है, एक शब्द अच्छे से ना, वो प्रोनाउंसिएशन भी अच्छा। वो गरीबी देखे हैं, उनको पता चला है गरीबी क्या होता है। जिंदगी माने हमेशा तो ऐश मौज के लाइफ काटे हैं, तो उनको क्या पता चला गरीबी क्या होता है। एक बार उनको एक सप्ताह के लिए मुख्यमंत्री का पद छोड़े ना, छोड़ दे तब पता छोड़ दे, उसके बाद ऐसे आम आदमी जैसे जी रहा है वैसे जी के देखा है ना, तब पता चला गरीबी क्या होता है ऐसे। ठीक है, तो यही है दोस्तों सभी लोग, कि आप सभी लोग दोस्तों वीडियो को शेयर करिएगा, ठीक है, ताकि सभी स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुंच पाए, ठीक है। और सभी स्टूडेंट ना इनके खिलाफ धरना प्रदर्शन जरूर करें। धरना प्रदर्शन करना जरूरी है, नहीं मानेंगे, ऐसे प्यार से मानने वाले नहीं है। नहीं दोस्तों, अगर आप लोग साथ नहीं दीजिएगा, सभी विद्यार्थीगण जो झारखंड के दोस्तों या कहीं के, अगर आप लोग हमारा साथ नहीं दीजिएगा तो कौन साथ देगा दोस्तों, बताइए। हाँ, अगर आप लोग का साथ चाहिए अभी साथ चाहिए, झारखंड के युवा को भी जागना चाहिए। जिस तरह बिहार में आंदोलन होता है उसी तरह झारखंड में भी होना जरूरी है, तब झारखंड की सरकारें और मंत्रियां सुनेगी। देखिए, सभी जब बिहार के स्टूडेंट केंद्र को हिलाकर मतलब ग्रुप डी का एग्जाम कंडक्ट करवा सकते हैं, 2 एग्जाम हो गया तो उसको एक एग्जाम करवा सकते हैं, तो क्या हम झारखंड के युवा सोए हुए रहेंगे? नहीं, जब बिहार के युवा जो हैं दोस्तों, बिहार के युवा केंद्र सरकार मोदी साहब को हिला सकते हैं दोस्तों, मोदी साहब को, तो बताइए कि हम लोग झारखंड के युवा झारखंड सरकार को नहीं हिला सकते। झारखंड सरकार को हिलाना क्या, हटा के फेंक देंगे, हटा के अपदस्थ करना होगा दोस्तों। अब फेंकने का मतलब यहाँ पे यही होता है दोस्तों कि उनको अब हटा करके और दूसरे अब नेता यहाँ पे बैठेंगे दोस्तों, जो कि हम लोग के भविष्य के बारे में सोच सके। भविष्य के बारे में सोचते ही नहीं है, सिर्फ बोलते हैं कि हमने JPSC का नियमावली बनाया, 250 वाला भी क्या चीज होता है? हाँ, मतलब अन्याय सहने वाला भी क्या चीज होता है? वो भी एक गलत आदमी होता है, गलत आदमी। अन्याय भी मत सहना। हमेशा से दोस्तों इतिहास में बोला गया है कि अन्याय सहने वाला यानी गलत जो सहता है दोस्तों, जो गलत देखता है वो भी सबसे बड़ा गलत है वही, ठीक है। तो अगर हम लोग गलत देख रहे हैं, गलत सह रहे हैं दोस्तों, तो हम लोग से बड़ा गलत और कोई नहीं है, ठीक है। इसलिए इतिहास याद रखेगा कि जब भी गलतियां हुआ है उसके बाद सही परिणाम ही आता है, और सही परिणाम दोस्तों तभी आएगा जब हम लोग जागरूक होंगे, जब हम लोग इसके विरुद्ध में काम करेंगे दोस्तों। और सभी लोग सोचेगा कि काम तो हम नहीं करेंगे, काम तो ये भाई करेगा, काम तो ये भाई करेगा। अरे नहीं, सबको एक साथ शामिल होना। अगर सभी लोग यही सोचते रहेगा कि काम अगला भाई करेगा तो ऐसा कैसे चलेगा, बताइए आप लोग।
ऐसा काम चलता है क्या? सभी लोग एक साथ आना होगा, एक प्लेटफॉर्म पे सबको जमा होना होगा और सरकार के विरुद्ध अब काम करना होगा दोस्तों। क्योंकि देखिए दोस्तों, हम लोग तो नौकरी फ्री में नहीं मांग रहे हैं कि आप फ्री में नौकरी मांग रहे हैं हम लोग। अगर आप बहाली दीजिए, हम लोग में एबिलिटी होगा तो हम लोग लेंगे नौकरी, नहीं एबिलिटी होगा तो दूसरा बच्चा लोग लेगा। हम लोग में तो जितना पद खाली उसको भरिए ना, पहले भरने का प्रयास कीजिए। अभी स्टूडेंट में ऐसी मानसिकता बन गई है कि पढ़ाई के नाम पर को घिन हो रही है। अभी हम लोग जो क्लास दोस्तों, अभी जो लाइव क्लास चल रहा था, इसमें अभी दोस्तों मतलब सभी के द्वारा यही बेबाक जो बयान दिया जा रहा था, सब मतलब बेबाक बयान मत बोलिए दोस्त, सही बयान बोल सकते हैं। सही बयान बोलिए। स्टूडेंट्स सब फ्रस्ट्रेट हो गए दोस्तों, किसी का मन नहीं करेगा पढ़ने का, हम ही लोग का मन नहीं करेगा बार बार ऐसा होगा तो। सभी लोग बोल रहे हैं कि पढ़ के क्या करेंगे हम लोग, मतलब उन लोग उदास होकर के दोस्तों, मतलब उन लोग का आंख में आंसू आ गया, समझिए ये बात हो गया दोस्तों। ठीक है कि अब हम लोग पढ़ के क्या करेंगे बताइए। एग्जाम का डेट आया हुआ, एग्जाम हुआ अब सब सारा चीज कैंसिल हो रहा है, सारा चीज कैंसिल। झारखंड का दुर्भाग्य है। झारखंड इसलिए बिहार से अलग हुआ कि झारखंड के युवाओं को अधिक से अधिक नौकरी मिलेगा। देखिएगा दोस्तों, अभी देखिए बिहार को बोला जाता है, बिहार से झारखंड को अलग इसलिए किया गया था ताकि झारखंड में ना जो खनिज संपदा है बहुत ज़्यादा है और झारखंड का विकास ज़्यादा से ज़्यादा हो, लेकिन झारखंड का विकास हुआ क्या? कुछ झारखंड कुछ विकास नहीं हुआ है और ये सरकार आने पर और विकास धीमा पड़ गया है। बल्कि हम लोग को बिहार में ही रहना चाहिए था ताकि हम लोग का और विकास हो सकता था दोस्तों। अब तक हम लोग बिहार में जितना मेहनत करे उतना अब तक नौकरी में रहते हैं, आराम से हो जाता दोस्तों, आराम से हो जाता। अब तो हमको नौकरी 3 साल में एक भी पद पर नियुक्ति नहीं करवाया, जो भी पद पर करवाया वो भी कल हाई कोर्ट रद्द कर दिया। हाई कोर्ट रद्द कर दिया, बताइए। अभी भी संभावना है कि कब तक एग्जाम होगा दोस्तों। नहीं, आप लोग इस बात को ध्यान से सुनिए दोस्तों, चाहे केंद्र सरकार है, मोदी जी हैं अभी, या फिर राज्य सरकार है दोस्तों, चाहे कोई भी सरकार हो, सबका एक ही मंशा रहता है दोस्तों कि लास्ट टाइम में वैकेंसी निकालेंगे, वैकेंसी निकालना। तो आप लोग उसको एकदम मत जिताइएगा दोस्तों, किसी वोट एकदम मत करिएगा दोस्तों। ऐसा नहीं कि हम भाई हेमंत सरकार के या मोदी सरकार के फेवर में है, किसी का चाहे मोदी सरकार हो या हेमंत सरकार है दोस्तों, दोनों अलग अलग पार्टियां के हैं, लेकिन हम किसी के फेवर में नहीं बोल रहे हैं। हम लोग एक स्टूडेंट है दोस्तों और हम लोग यही बोल रहे हैं कि लास्ट टाइम सबको खूब बहाली निकालता है। जैसे अभी केंद्र सरकार एसएससी में ना 37,000 बहाली निकाली है, कभी 5,000 बहाली निकलता था और अभी 37,000 बहाली निकल रहा है। बताइए बाकी टाइम कहाँ गया सब कुछ? बाकी टाइम एकेडमिक ईयर में हमेशा निकलना चाहिए ना बहाली, निकलना चाहिए, लेकिन नहीं निकला दोस्तों। तो वही लास्ट टाइम सभी लोग ना बराबर कैलेंडर के अनुसार बाहर निकालना चाहिए। नहीं ये जब झारखंड सरकार कितना बार कैलेंडर दे दिया, कोई कैलेंडर फॉलो हुआ है इसका? और नहीं वही नहीं तो वही बोल रहे हैं दोस्तों कि सरकार को जो है ना वो हमेशा बहाली निकालते रहना चाहिए। ठीक है, हम लोग कोई पार्टी के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं कि या फिर कोई पार्टी के पक्ष में, सब कोई ना जब चुनाव आता है तो बहाली निकालते हैं। ठीक है, और बाकी 4 साल जो युवा का सपोज जिसका जो अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है तो अगला 4 साल तक वो बैठा रहेगा क्या कि सरकार का लास्ट ईयर आएगा तो फिर वैकेंसी निकालेगा और हम लोग भरेंगे। किसी का एज खत्म हो जाता है, किसी का कुछ खत्म हो जाता है। नेता मंत्री का भी जो लास्ट एज लिमिट होना चाहिए वो लोग का भी। एक स्टूडेंट के लिए 3 साल संघर्ष करना बहुत बड़ा बात होता है। नहीं, जैसे स्टूडेंट लोग का एज लिमिट होता है वैसे अब नेता का भी एज लिमिट होना चाहिए, तब हम लोग को पता चलेगा। 4 बार विधायक के सीट पर लड़े उठेगा और 4 बार हारेगा तब पता चलेगा। मतलब स्थिति ऐसा आ गया है कि किसी एग्जाम जो 5 बार देते थे, मतलब अपने उम्र में 5 या 6 बार देते थे, अब स्थिति ऐसा हो गया कि 1 बार एग्जाम दे रहे हैं। एक बार और मेरा 18 साल पूरा 2-3 साल हो गया, 18 साल पूरे हुए, लेकिन झारखंड के अभी तक कोई फॉर्म भरे थे, फॉर्म ही भरे हैं, लेकिन पता नहीं भविष्य में कब एग्जाम देना पड़ेगा। अगर भविष्य में एग्जाम दे दिए तो भाग्यशाली रहेंगे, और नहीं देंगे दिए तब तो ऐसे ही एज खत्म हो जाएगा। जब से ग्रेजुएशन अब सिर्फ फॉर्म भरे, अभी तक एग्जाम सचिवालय का नहीं दिए हैं। बताइए दोस्तों, अभी तक सचिवालय के एग्जाम नहीं दे पाए, मतलब 5-7 साल 8 साल हो गए दोस्तों, 5-7 साल। अब ऐसे में कैसे होगा बताइए? सभी लोग, आप ही लोग एक बार कमेंट करके बताइए और सभी लोग जुड़ने का प्रयास कीजिए। ठीक है, और जो भी दोस्तों हम लोग के साथ जुड़ना चाहते होंगे, ठीक है, आप टेलीग्राम चैनल लिंक दिया हुआ है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे हम लोग के साथ जुड़िए। और सरकार के खिलाफ तो हम लोग दोस्तों देखिए, सरकार के हम कोई पार्टी के पक्ष और विपक्ष में नहीं है, लेकिन जो सरकार अभी झारखंड सरकार हम लोग के साथ गलत कर रही है, इसके खिलाफ हम लोग जरूर हैं दोस्तों। क्योंकि अब झारखंड सरकार का हम लोग कितना अच्छे उसे वोट स्टूडेंट इतना टूट चुके हैं ना कि मतलब आंदोलन करने पर उतारू हो गए हैं और आंदोलन होगा ही जिस होगा। तरह झारखंड की सरकार को बनाया गया था स्टूडेंट के लिए, और ये स्टूडेंट पर खरा नहीं उतरा, बल्कि स्टूडेंट को पिछली सरकार से भी स्टूडेंट का सिचुएशन खराब हो गया है। पिछली सरकार तो कुछ ना कुछ बहाली दे भी दिया था, लेकिन ये सरकार में 3 साल हो गए अभी तक कोई बहाली नहीं आया। नहीं, हम लोग कितना खुश थे कि 2021 नियुक्तियों का वर्ष है। बार लास्ट 31 दिसंबर तक ये बोले हैं कि नियुक्तियों का वर्ष है, 31 दिसंबर 2021 तक,
अब 22 भी खत्म होने के कगार पर है। खत्म हो गया बात। खत्म हो गया 22, अब 23 देखिए 23 आने वाला नियोजन नीति रद्द हो गया तो खत्म ना हो गया। खत्म हो गया था। अब देखिए 23 आएगा तो 23 भी बर्बाद होने वाला है, क्योंकि देखिए। नियोजन नीति बनाने में इनका 1 साल लगेगा। देखिए अब कुछ नहीं होने वाला है झारखंड में, यही समझिए आप लोग। अब हम लोग को अब जमीन पे उतरना होगा दोस्तों, आंदोलन करना होगा। आप लोग हमारे साथ आइए, बस आप लोगों के साथ यही कहना है दोस्तों। हाथ जोड़ के आप लोगों से सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग आइए हम लोग के साथ और जुड़िए, और सरकार के खिलाफ अब आंदोलन करना होगा दोस्तों, क्योंकि अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे बताइए। अब वो जगना पड़ेगा, जगना पड़ेगा, आप लोग हेमंत जगिए। प्यार से मानने वाले नहीं है। नहीं मानने वाले, ठीक है। तो हम लोग स्टूडेंट चाहते थे टाइम पास अपना नहीं हो, ठीक है, हम लोग कुछ नहीं करें सरकार के खिलाफ, क्योंकि हम लोग स्टूडेंट हैं, हम लोग कोई पार्टी से नहीं है कि हम लोग तुरंत कुछ भी करने लगे, ठीक है। तो हम लोग अब उतरना होगा, करना होगा। आप लोग आइए हमारे साथ जुड़िए, और आप लोग का जो बयान होगा दोस्तों, आप लोग को कुछ कहना होगा तो आप लोग भी कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर करिएगा अपना कि आप लोग क्या कहना चाहते हैं, आपका क्या इसके ऊपर राय है दोस्तों। लेकिन हम लोग का एक ही राय रहेगा दोस्तों, हम लोग भी विद्यार्थी हैं, सरकार के खिलाफ नहीं है या फिर सरकार के पक्ष विपक्ष में नहीं है। लेकिन हाँ, अभी जो नियोजन नीति रद्द हुआ है या फिर हम लोग को जो खिलाफ हो रहा है, अभी किसी के मन में आक्रोशित रहेगा। जो भी नियोजन नीति अभी रद्द हुआ है जल्द से जल्द बनाए, और मतलब वैकेंसी जो है उसको जल्दी से जल्दी पूरा करने का प्रयास करें। और नहीं तो फिर हम लोग तो इसके खिलाफ जरूर जाएंगे दोस्तों, चाहे आप लोग जाइए या मत जाइए। बैठक होना है ना कैबिनेट का, आप यहीं पे एक्शन लीजिए। अभी हेमंत सरकार का आपसे बड़ा है नियोजन नीति, आप जिस पद पर बैठे हुए हैं आपसे बड़ा नियोजन नीति है। जितना दोषी के मतलब सरकार है उतना विपक्ष भी दोषी है। विपक्ष भी दोषी है, विपक्ष भी यहाँ पे विपक्ष भी कुछ नहीं बोल रहा है, विपक्ष भी शांत है, लग ही नहीं रहा है कि विपक्ष भी है। अभी जो भी है दोस्तों विपक्ष में, ठीक है, विपक्ष में जो भी हो, चाहे बीजेपी हो कोई भी हो, सबको बोलना चाहिए। और हम लोग दोस्तों अगर हम लोग के खिलाफ, हम लोग के अगर बारे में कोई नहीं सोचे तो हम लोग उसके खिलाफ जरूर होंगे। हाँ तो यही होगा कि अब झारखंड जनता में युवाओं का पार्टी बनाना जरूरी है, तब ये सुधरेंगे। अब वो नहीं है। अब देखिए चाहे बीजेपी हो चाहे जेएमएम हो, हम लोग सबके खिलाफ होंगे अगर जो कि हम लोग के पक्ष में नहीं सोचेगा। चाहे आप सोच लीजिए, अब जो सोचिए हम लोग को सोचिए। इससे अच्छा है कि मतलब किसी को वोट नहीं देना है, राष्ट्रपति शासन केंद्र शासित प्रदेश घोषित हो जाइए, कुछ हो जाए, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश घोषित ना सर, हम लोग कोई देखने ही वाला नहीं है, तो मुख्यमंत्री रहने से क्या फायदा रहेगा। नहीं क्यों तो पढ़ेंगे, क्यों तैयारी करेंगे, केंद्र शासित प्रदेश रहेगा ये भी, ठीक है। सबको लोन दीजिए, हम लोग अब मुर्गी पालन करेंगे, क्या करेंगे बताइए आप। लोन देंगे तो कोई सबको नहीं मिल पाएगा, लेकिन इस पर भी कोई वो नहीं लेकर, क्या बोलते हैं, क्या लिया जाता है, इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट में कुछ मतलब, हम लोग लोन लेंगे, मुर्गी पालन करेंगे। नहीं मुर्गी बेचेगा तो लोन देंगे। हाँ ठीक है, मुर्गी बेचाएगा तो लोन देंगे। वही करना होगा। तो नहीं बेचेगा, सब मुर्गी बेचने लगा तो खरीदेगा कौन दोस्तों, ठीक है। तो चलिए दोस्तों कोई बात नहीं, तो आप लोग अपना कमेंट करके जरूर अपना राय दीजिएगा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन हम लोग का जो राय है दोस्तों कि हम लोग करेंगे, सरकार का जल्दी से जल्दी ये प्रक्रिया को पूरा नहीं करती है, बहाली की प्रक्रिया को, तो हम लोग अपना आंदोलन जरूर करेंगे। आप लोग भी हमारे साथ आइएगा, यही आप लोगों से आह्वान रहेगा हमारा। और आप लोग क्या करना चाहिएगा आप लोग कमेंट करके इसका आंसर दीजिएगा। जागो झारखंड के युवाओं, जागो जागो दोस्तों, जागो। अब नहीं जागोगे तो कब जागोगे, ठीक है। जागो नहीं तो भागो, नहीं जागो नहीं तो हेमंत को भगाओ, जागो हेमंत को भगाओ, ठीक है। अब यही करना होगा। चलिए तो आज का वीडियो हम लोग समाप्त करते हैं यहीं पे। जय हिंद जय हिंद दोस्तों, जय भारत, भारत माता की जय।